अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। 21 चेस्ट है, कमर 19.5, शोल्डर 14.5 इंच। 21 चेस्ट, लंबाई 47 इंच, 19.5 कमर, शोल्डर 14.5 इंच। तो आज हम 9 कली का फ़्रॉक, 9 कली फ्रंट में, 9 कली बैक में कटिंग करना सीखेंगे। मतलब एक सेंटर में कली होगी, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। कपड़े का जो अर्ज़ है वो 56 इंच है और 1.5 गज़ से थोड़ा ज़्यादा है। तो कपड़ा ये हमारे पास है 5 गज़। तो 1.5 गज़ का अर्ज़ हो तो कपड़ा आपको कम से कम 5 गज़ होना चाहिए कपड़ा, अगर 1.5 गज़ का अर्ज़ है। अब 14.5 को हम डिवाइड करेंगे 9 कलियों पे, तो ये 1.5 इंच से कुछ पॉइंट ज़्यादा है। अब इसको फिर हम एडजस्ट करेंगे। तो जो बीच की कली है वो 1.5 इंच की आएगी तैयार, मतलब 2.5 इंच पे हम कटिंग करेंगे ऊपर से शोल्डर से, जो बीच की कली है। बाकी जो साइड वाली 4 कलियाँ होंगी, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, वो हमने 1.5 इंच एक सूत की तैयार देनी है। मतलब 2.5 इंच एक सूत पे कटिंग करेंगे, क्योंकि ये 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है नाप। सेंटर की कली 1.5 इंच की, बाकी कलियाँ शोल्डर से 1.5 इंच एक सूत की तैयार। अब हम आ जाते हैं कमर पे। बाकी कमर पे डिवाइड करेंगे, चेस्ट पे नहीं, कमर पे डिवाइड होती हैं कलियाँ। 19.5 को डिवाइड करेंगे 9 कलियों पे, तो ये आ रहा है 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 2.5 इंच से कम। तो अब इसको हमने एडजस्ट करना है 9 कलियों पे। तो अब 8 कलियाँ तो हमारी आएंगी 2 इंच एक सूत की। जो सेंटर की कली है कमर से वो 2.5 इंच की आएगी कमर से। बाकी 8 कलियाँ 2 इंच एक सूत की आएंगी कमर से। अब ये कपड़ा हमने बिछा लिया है, लंबाई 47 इंच है, तो इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 49.5 इंच का निशान लगाएंगे लंबाई का। और ये कली दोनों तरफ से उरेब होगी, तो ये ध्यान से आपने देखना है। कपड़ा में हमने बिछा लिया है। अब नीचे से जो कली हमने तैयार देनी है 7.5 की देनी है, 7.5 इंच की नीचे से घेरे वाली जगह से। तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 8.5 पे निशान लगाएंगे, फिर उसका आधा करेंगे 4.25 का निशान लगा लेंगे। 8.5 का निशान लगा है, फिर उसका आधा करके 4.25 का हम निशान लगा लेंगे। ये 4.25 का निशान ऊपर तक लगाते जाएंगे। कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब कमर का निशान हम लगा लेंगे 15.5 इंच पे। ये हमारी सेंटर की कली कटिंग हो रही है। 15.5 में कमर का हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से जैसे कि हमें 2.5 इंच की कली तैयार चाहिए, तो यहाँ से 3.5 का निशान लगाएंगे। 1.25 इस तरफ और 1.25 उस तरफ। जितनी भी कली तैयार देनी है आपने, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से हमें कली तैयार चाहिए 1.5 इंच की शोल्डर से, तो यहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये हमारी सेंटर की कली कटिंग हो रही है। ऐसी एक और कली कटिंग करेंगे। 2 सेंटर की कलियाँ होंगी, बाकी दूसरी कलियाँ होंगी। 18 कली का फ़्रॉक है, 9 कलियाँ फ्रंट में, 9 बैक में। ये 8.5 इंच का निशान हो गया। सेंटर इसका 4.25 है, तो वो सेंटर की हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह मार्क करेंगे। अब बाकी जो है हमने 1.5 इंच एक सूत की 6 कलियाँ कटिंग करनी है, तो ये 7 हो जाएंगी। जो एंड वाली 2 कलियाँ हैं, एंड वाली 2 कलियाँ वो हम चौड़ा कपड़ा छोड़ेंगे। ये 8.5 का निशान हो गया। अब यहाँ से हमने इस निशान से आगे 8.5 इंच का निशान लगाना है। टोटल यहाँ से आ रहा है 14.25 इंच, तो यहाँ से भी 14.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये नीचे तक 14.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, तो इससे हमारा कपड़ा ज़ाया नहीं होगा। अब ये 8.5 का यहाँ से भी आधा करेंगे, 4.25 पे निशान लगाएंगे। अब इस 4.25 से हमने टोटल कपड़ा नापना है, कितना है, ये है 10 इंच। अब ये 10 इंच पे निशान लगाते जाएंगे।
अब इस 10 इंच पे जो है ना हमें कली तैयार चाहिए 1.5 इंच एक सूत की, तो 2.5 इंच एक सूत का हमने यहाँ से निशान लगाना है, मतलब 1.25 इंच से आधा सूत ज़्यादा यहाँ से, वैसे ही 1.25 इंच से आधा सूत ज़्यादा, तो ये 2.5 इंच एक सूत हो गया। अब यहाँ से कमर का निशान लगा लेंगे, 15.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी वही 10 इंच का निशान। ये सिर्फ आपने ध्यान से देखना है, ये तरीका आपको समझ आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी कि किस तरह से हमने निशान लगाने हैं हेर फेर करके। अब यहाँ से हमें कली तैयार चाहिए 2 इंच एक सूत की, तो 3 इंच एक सूत पे हम कटिंग करेंगे। 1.5 इंच आधा सूत, इस तरफ से भी 1.5 इंच आधा सूत, ये हो जाएगा 3 इंच एक सूत। तैयार आएगी कली 2 इंच एक सूत। ये दोनों तरफ से उरेब हैं। कपड़ा आपने सीधा बिछाना है, निशान वगैरह भी आपने सीधे लगाने ताकि फ्लेयर उसका सही है कली का। अब यहाँ से फिर एक चौड़ी है एक छोटी है, अब फिर हमने यहाँ से 8.5 का निशान लगाना है। 8.5 का फिर हम आधा करेंगे, 4.25 पे निशान लगाएंगे। फिर 4.25 से हमने टोटल कपड़ा नापना होगा इस तरह से कि ये कितना कपड़ा है, ये है 15.25 इंच, तो यहाँ से भी 15.25 का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 15.25, और यहाँ से भी 15.25 ऊपर तक। अब यहाँ से भी वैसे ही 15.5 पे कमर का निशान लगा लेंगे। हर कली पे आपने कमर का निशान लगा लेना है। यहाँ से वही 15.25 का निशान। उसके बाद ये हमारी कमर का वही नाप रखना है, जैसे कि ये हमने 3 इंच एक सूत रखा है, यहाँ से भी कमर का निशान वैसे ही लगाना है 3 इंच एक सूत पे, मतलब 1.5 इंच आधा सूत एक तरफ, 1.5 इंच आधा सूत एक तरफ, तो 3 इंच एक सूत का हो गया निशान। यहाँ से है 2.5 इंच एक सूत, तो यहाँ से भी वैसे ही 2.5 इंच एक सूत का निशान लगाना है। अब ये 3 कलियाँ, एक सेंटर की, 2 साइड के, यहाँ से फिर वैसे ही 8.5 का निशान, 8.5 फिर 8.5 का आधा 4.25। अब 4.25 से फिर हमने टोटल कपड़ा नापना है कि कितना है, 21.5, तो नीचे तक हमने ये 21.5 का निशान लगा लेना है। कपड़ा आपने 1.5 गज़ का अगर अर्ज़ हो तो कम से कम 5 गज़ आपने कपड़ा लेना ही है। उसमें आधा गज़ या पौना गज़ बच जाएगा, लेकिन आपकी फ़्रॉक उसमें आराम से बन जाएगी। 18 कली की बनाएं, 16 कली की बनाएं आराम से। अब यहाँ से वैसे ही 1.25 इंच आधा सूत एक तरफ, 1.25 इंच आधा सूत एक तरफ, मतलब 2.5 इंच एक सूत का निशान हो जाएगा। यहाँ से फिर कमर का निशान 15.5 पे, ये 3 इंच एक सूत है। यहाँ से भी वैसे ही सेंटर से आधा निशान इस तरफ, 1.5 इंच आधा सूत, 1.5 इंच आधा सूत, 3 इंच एक सूत का निशान हो जाएगा कमर तक, तो 2 इंच एक सूत की हमारी कली तैयार रहेगी कमर से। अब ये सेंटर की कली हो गई। उसके बाद 1 2 3, 3 ऐसी और हमने कलियाँ कटिंग करनी है। सेंटर वाली कली को छोड़ देना है, 3 ऐसी और कलियाँ कटिंग करेंगे, ये 7 हो जाएंगी। उसके बाद 2 जो एक्स्ट्रा एंड वाली कलियाँ हैं वो हमने ज़रा चौड़ी कटिंग करनी है। तो ये हमारी सिर्फ फ्रंट की कलियाँ कटिंग हो रही हैं। बैक की भी इसी तरह से सेम तरीके से हम कलियाँ कटिंग करेंगे। तो ये कलियाँ हम कटिंग ये इस पर लिख लेंगे। सेंटर कली है ये,
सेंटर कली को छोड़ के ऐसी हमने 3 कलियाँ और कटिंग करनी है। ये सीधी साइड है कलियों की, ऐसी 3 कलियाँ हमने और कटिंग करनी है। कपड़े की सीधी साइड अपनी तरफ बिछा लेंगे, या जो हमने कटिंग की है वही साइड बिछा लेंगे और कली उसके ऊपर रख लेंगे। शेप तो एक ही है। अगर शेप सही ना रहा हो तो फिर आप दोबारा से कन्नी वाली साइड अपनी तरफ बिछा के सेम इसी तरह निशान लगा लें। तो ये हमारी 6 कलियाँ कटिंग हो गई। अब 2 जो एंड वाली कलियाँ हैं वो हम कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर भी वही कली हम रखेंगे जो हमने 6 कलियाँ कटिंग की है। यहाँ से 1 इंच बढ़ा दिया है हमने। इस तरफ से बराबर कटिंग कर देंगे इसी शेप में, और इस तरफ से जो है हमने दबाव छोड़ देना है। ये फिर जब हम इसका आर्महोल वगैरह शोल्डर वगैरह कटिंग करेंगे उसके साथ ये कली कटिंग हो जाएगी। अब इसी तरह से सेम बैक की भी हमने 9 कलियाँ कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट हो गया, ऊपर की साइड हो गई, ये हमने कुटका लगा दिया है। अब ये सेंटर की कली है, इसके साथ इसके ऊपर 15.5 पे आपने कुटके लगा लेने हैं, क्योंकि इसी 15.5 से हम कलियों को थोड़ा सा शेप देंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से उरेब हैं तो उससे थोड़ा कट बनेगा, लुक आएगा। अब ये सेंटर कली से 3 एक तरफ कलियाँ जोड़ लेंगे। उसके बाद एंड वाली 2 कलियाँ हम जोड़ेंगे। इसका सिंपल तरीका ये है कि दबाव हमने आधा इंच का रखा है तो आधा इंच का ही दबाव लेंगे, नाप हमारा बराबर आएगा। अब इस कमर से हमने इसको हल्का सा यूँ शेप दे देना है, जैसा कि हमने कटिंग में भी शेप दिया था। ये आधा इंच का दबाव, यहाँ से पूरा नीचे तक आधा इंच का दबाव आपने रखना है। कुटके से कुटके मिलाने हैं। अब ये कली सेंटर से एक इस तरफ 3 कलियाँ इसी तरह जोड़ लेंगे। कमर का कुटका लगा लेना है। 3 जुड़ गई, 3 अब इस तरफ से जोड़ लेंगे कलियाँ। अब जो है हमारी सेंटर वाली कलियाँ हैं, साइड वाली कलियाँ जो हैं वो जोड़ लेंगे। 7 कलियाँ ये जुड़ गई हैं। तो इस कली को एक्स्ट्रा इसीलिए कपड़ा रखते हैं ताकि जो भी एडजस्ट करना है नाप वगैरह के हिसाब से वो कवर हो जाएगा, वो हम फिर बाद में कटिंग कर देंगे। तो दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ये कली जोड़ लेंगे। अब ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करने के बाद कलियों का दबाव जो है अंदर की तरफ करके बिठा लेंगे। 4 कलियों का दबाव इस तरफ और 4 कलियों का दबाव इस तरफ। तो दोनों तरफ से दबाव अंदर की तरफ कर लिया है हमने। सीधी साइड से भी हल्की सी प्रेस लगा लेंगे, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो उस वक्त फिर प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये सेंटर से ये देखें 21 चेस्ट, कमर 19.5, शोल्डर 14.5 इंच, लंबाई 47 इंच। अब ये फ्रंट बैक की कलियाँ दोनों हमने बिछा ली हैं। कमर तक तो बिल्कुल आपने इसको सीधा बिछाना है, सीधा रखना है, यहाँ तक सीधा बिल्कुल। उसके बाद नीचे से उसको शेप जिस तरह बैठ रही हो बिठा लें। यहाँ से 8.5 एक सूत पे निशान लगाएंगे आर्महोल का। 15.5 पे कमर है, कमर का निशान लगा लेंगे। धागे निकलने वाला कपड़ा है तो 7.25 रखना था शोल्डर। 7.25 से 1 सूत ज़्यादा रखेंगे, 14.5 इंच शोल्डर तैयार है। यहाँ से 1 इंच अंदर कर लेंगे। 10.5 एक सूत का रखेंगे निशान। 21 चेस्ट तैयार है। 19.5 तो 9.25 का निशान लगाएंगे। अब यह देखिए यहाँ से भी उतनी ही कली तैयार आ जाएगी जितनी बाकी है। अब ये दामन थोड़ा सा इस तरह इकट्ठा कर लेंगे ताकि दामन कटिंग करने में आसानी हो जाए। ये देखिए 7.5, यहाँ से भी कली एंड वाली भी 7.5 तैयार आनी चाहिए। तो 7.5 पे निशान लगा लेंगे। जब लंबाई का निशान हम लगा लेंगे, यहाँ से 3.5 का निशान, फिर उसके बाद ये डाउन। अब ये देखिए सारी कलियाँ अपनी जगह पे आ गई हैं, कुछ कलियाँ कट नहीं रही हैं। यहाँ से भी देखें 2.25 की कली तैयार आएगी एंड वाली। बाकी भी इसी तरह से 2 इंच 1 सूत की कलियाँ हैं। अब यहाँ से 47.5 पे निशान लगाएंगे। 47 इंच लंबाई तैयार है, तो उस निशान से फिर हम 1 इंच छोड़ के कटिंग कर देंगे दामन। कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो
दोबारा बार बार देख लीजिएगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। और इसका जो फाइनल लुक होगा वो हम फिर कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बनने के बाद इसका जो लुक आएगा वो हम फिर कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे। तो अब ये आर्म होल कटिंग कर लेंगे, बाकी निशान वगैरह लगे हुए हैं, उस तरीके से हम दामन कटिंग कर देंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।